नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को दिया दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31% किया। दिवाली के पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सेवा कर्मियों और पेंशन भोगियों को गिफ्ट दिया है। सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। बीते बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। सरकार जुलाई 2021 के प्रभाव से यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्यकर्मियों को वेतन और पेंशन के तौर पर देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। इसके बाद से ही राज्य के कर्मी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे, और नीतीश सरकार ने दिवाली के ठीक पहले राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को यह तोहफा दे दिया है। राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को 4 महीने का बकाया भी मिलेगा। विधानसभा उपचुनाव में हार कर भी तेजस्वी यादव को हुआ फायदा, एनडीए के लिए बजा दी है खतरे की घंटी। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आने के बाद जश्न मना रहे एनडीए नेता राजद और तेजस्वी का सफाया हो जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जश्न के शोर में वे उपचुनाव के परिणाम से बजी खतरे की घंटी को नहीं सुन पा रहे हैं। उपचुनाव का निष्कर्ष यही है कि भले ही तेजस्वी यादव हार गए हैं, लेकिन उन्हें ढेर सारे फायदे हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि तेजस्वी ने भविष्य की सियासत की राह तैयार कर ली है। दरअसल इस उपचुनाव के ऐलान के तत्काल बाद तेजस्वी ने वो काम किया है जो लालू पिछले 3 दशकों से नहीं कर पाए थे। 3 दशकों में लालू कभी अकेले चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। ज्यादातर चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा। एक चुनाव में कांग्रेस अलग हुई तो लालू प्रसाद यादव लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मैदान में उतरे थे। लिहाजा ये पहला मौका था जब तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद अकेले चुनाव में उतर गई। दशकों से राजद की साझेदार रही कांग्रेस ऐसे हमले कर रही थी जैसे बीजेपी जेडीयू भी नहीं कर पा रहे थे। मतदाता सूची में बदलाव या नाम जुड़वाना हुआ आसान, 30 नवंबर तक करा सकते हैं यह काम। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक पटना के हिंदी भवन में हुई। इस बैठक में मतदाता सूची को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। मतदान केंद्रों पर नाम जोड़ने या हटवाने को लेकर अब 7 और 21 नवम्बर को अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर 30 नवम्बर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। nbsp.in के माध्यम से नए मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि नई व्यवस्था से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना आसान होगा। गौरतलब है कि पटना जिले में 48,13,235 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 25,25,658 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 22,87,404 है। हिंदी भवन में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों का नाम जुड़े, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। दीपावली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, पेट्रोल और डीजल के दाम घटे। दीपावली पर मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है। दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की गई है। नई कीमतें आज से लागू होंगी। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 10 रुपया उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है। छोटी दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने देश की जनता को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज शुल्क में भारी कटौती कर दी है। 5 से 10 रुपये की हुई इस कटौती से लोगों को राहत मिली है। अब देश में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की भारी कमी आ जाएगी। नई कीमतें आज से लागू होंगी। देश में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार पहुंच गई है। कटौती के बाद से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही महंगाई का असर भी कम होगा। यूपी में जीका वायरस का कहर जारी, दिल्ली और बिहार में अलर्ट जारी। एक और जहां कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं एक दूसरी बीमारी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। 25 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो गई है। जीका वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी के साथ साथ दिल्ली और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। जीका वायरस एडिस मच्छरों के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने का काम करता है। यह गर्भवती महिलाओं में ज्यादा फैलता है, जिसके कारण
बच्चा अविकसित दिमाग के साथ पैदा हो सकता है। बुखार, जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, उल्टी होना, यह सब जीका वायरस के लक्षण हैं। फिलहाल जीका वायरस का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लक्षण वाले मरीजों को भरपूर आराम करना चाहिए। यदि तबीयत ज़्यादा खराब लगे तो डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। नीतीश कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र के उपबंध कार्यक्रम में इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेहद छोटा होगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक 5 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बिहार खाद्य सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2021 के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला चरखा समिति कदमकुआं पटना में उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी है। कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति के निर्माण पर सरकार 672 लाख से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। छठ महापर्व को लेकर तैयारी, गंगा घाटों का नीतीश ने लिया जायजा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते बुधवार को गंगा घाटों का जायजा लिया। सीएम नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बोट के जरिए गंगा घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने छठ पर्व की तैयारी को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। गंगा घाटों पर छठ करने वाले व्रतियों के लिए इस बार जो तैयारी चल रही है वह प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। पटना के 93 में से 32 घाटों पर ही फिलहाल छठ पूजा होने की उम्मीद दिख रही है। बाकी घाटों पर दलदल होने की वजह से इस बार छठ पूजा नहीं हो पाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कमिश्नर और डीएम को निर्देश दिया है कि इन घाटों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। पटना में दर्जन भर गाँव के व्रतियों के लिए तैयार कर दिया जाए। बाकी 2 दर्जन अन्य घाटों को भी जल्द ही दुरुस्त कर लिए जाने की उम्मीद है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं के व्यापार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शशि रंजन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में व्यवस्था में चूक होने की बात स्वीकार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र में यह लिखा है कि सभी दोषी दवा निर्माताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि शपथ पत्र में मात्र मुजफ्फरपुर जिले की चर्चा है। राज्य के अन्य जिलों में क्या कार्रवाई की गई है, इस पर शपथ पत्र में कोई चर्चा नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने बिहार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 व रूल्स 122E का हवाला देते हुए कहा है कि कानून के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर पूरे राज्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री वर्तमान समय के प्रभारी ड्रग्स कंट्रोलर, जो कि ड्रग्स कंट्रोलर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी मिलीभगत से की जा रही है। प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की भर्ती मामले पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बीच परीक्षा नहीं ली जाएगी। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति व भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था। बिहार में और बढ़ेगी ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर। बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और नीचे गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के
मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेश कर रही हैं। इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार के सभी हिस्से में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसकी वजह से शाम से सुबह तक मौसम सर्द रहेगा। धूप निकलने के साथ ही पारा चढ़ेगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।